बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम आप सभी के लिए कुछ विशेष जानकारियां लेकर उपस्थित होते हैं और सदैव की भांति आज फिर से मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं कि इन विशेष जानकारियों से भरे हुए वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके अपने और अधिक से अधिक लोग इन वीडियोस से, इन जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। आप में से किसी को भी यदि आप अपने ग्रहों के बारे में, अपने ग्रहों के प्रभावों के बारे में और उनसे संबंधित उपायों के विषय में बात करना चाहते हैं तो आप www.astrotak.com पर जाएं और मेरे यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा की प्रोफाइल को क्लिक करें। आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा। जो भी समस्या होगी उसके विषय में हम बात कर सकते हैं। यदि आप अपना प्रश्न लिखकर भेजना चाहें तो मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं वो है शिवरात्रि। श्रावण मास का ये पावन महीना चल रहा है और इसमें अनेक प्रकार के त्योहार आते हैं। वैसे तो पूरा श्रावण मास ही त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अनुष्ठान अनेक प्रकार के इस मास में चलते रहते हैं। जो भी साधु सन्यासी होते हैं वो अपने हिसाब से अनुष्ठान करते रहते हैं और गृहस्थ लोग जो होते हैं वो अपने हिसाब से इसमें पूजा पाठ और अनुष्ठान इत्यादि करते रहते हैं। इसमें जो विशेष महत्व होता है वो 4 सोमवार और एक जो होता है वो शिवरात्रि का। वैसे तो प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है और जो विशेष महत्व बताया गया है वो 2 शिवरात्रियों का होता है। एक श्रावण मास की जो शिवरात्रि है इसका विशेष महत्व बताया गया है और दूसरा जो फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि आती है उसका विशेष महत्व बताया गया है। तो महाशिवरात्रि के लिए तो बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं श्रावण मास की इस शिवरात्रि के विषय में। इसका विशेष महत्व इसलिए है कि एक तो जितने लोग भी कावड़ लेकर आते हैं, श्रावण मास जैसे ही प्रारंभ होता है बहुत सारे लोग गंगा माँ से, हरिद्वार से, गंगोत्री यमुनोत्री तक से कावड़ लेकर आते हैं और अपने घर के आसपास या जिस भी मंदिर की उनको मान्यता होती है, अधिक मानता होती है, उस मंदिर के शिवलिंग पर वो उस गंगा जल से अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करते हैं। मित्रों, श्रावण में भगवान शंकर के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे भी एक कथा है कि कहा जाता है श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, हलाहल विष जो निकला था, उस विष का पान भगवान शंकर ने किया था और उस विष के प्रभाव से उनका शरीर तपने लगा था। जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो उनके ऊपर हावी हो गई। इस कारण से भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर, कहते तो हैं त्रेता युग में रावण जो थे वो स्वयं कावड़ लेकर आए और भगवान शंकर के ऊपर जल अर्पित किया, तब उनका वो नकारात्मक प्रभाव और जो शरीर का ताप था वो कम हुआ। गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक इसीलिए हम करते हैं कि श्रावण मास में उन पर गंगा जल चढ़ाने से हमें विशेष प्रभाव उनके देखने को मिलते हैं और हमारी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। श्रावण मास में जो शिवरात्रि आती है उसमें कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस बार जो पड़ेगी वो है 6 अगस्त 2021। इस दिन शिवरात्रि होगी। इस दिन जो भी कुंवारी कन्याएं हैं, कहते हैं वो यदि व्रत रखें तो उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है, सुयोग्य और सुंदर वर की प्राप्ति होती है। तो इस दिन स्नान ध्यान करके और भगवान शिव का अभिषेक करें
जिस भी चीज़ से आप अभिषेक करना चाहते हैं, गंगा जल से करें, शुद्ध जल से करें, गन्ने के रस से करें, पंचामृत से करें, अनेक प्रकार की वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक के पश्चात पंचोपचार पूजन करें। उस दिन हो सके तो व्रत रखें। व्रत में एक समय भोजन करें, अगर हो सके तो सिर्फ फलाहार करें। उस दिन यदि आप फलाहार ना करके भोजन भी करना चाहते हैं तो सात्विक भोजन होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों समय भगवान शिव की आराधना करें। और शिवरात्रि जिस प्रकार से इसके नाम से ही विदित है, रात्रि में यदि आप किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं, किसी भी प्रकार की अगर पूजा करते हैं तो उसका विशेष महत्व बताया जाता है। कहते हैं इस रात्रि को यदि आप पूरी रात जाग कर 4 प्रहर की आरतियां करते हैं, हमारे 24 घंटे में 8 प्रहर माने जाते हैं। 4 प्रहर दिन में होते हैं और 4 प्रहर रात्रि में होते हैं। तो यूं आप मान सकते हैं कि हर 3 घंटे बाद में एक प्रहर बदल जाता है। प्रथम प्रहर जो होता है वो सूर्यास्त से लेकर 3 घंटे, उसके पश्चात फिर 3 घंटे, उसके पश्चात फिर 3 घंटे और उसके पश्चात फिर 3 घंटे, ये 4 प्रहर हो गए। और उसके बाद में सूर्योदय हो जाता है। तो शिवरात्रि की रात्रि में पूरी रात जाग कर 4 प्रहर की आरती करें। अब पूरी रात आप जागेंगे कैसे? उसके लिए भी आप सुंदरकांड के पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा इत्यादि कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या कोई भी पुराण जैसे शिव पुराण अगर आप पढ़ते रहें पूरी रात्रि, और समय जो 4 प्रहर जो होते हैं उन 4 प्रहर को आप याद रखें, नोट कर लें। और जैसे ही वो प्रहर समाप्त होता है भगवान भोलेनाथ की आरती करें और फिर से उस अनुष्ठान में लग जाएं। तो कहते हैं कि शिवरात्रि की पूरी रात जाग कर 4 प्रहर की यदि आरती की जाए तो निश्चित रूप से जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है उस समस्या का निराकरण अवश्य हो जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, किसी भी अनुष्ठान को करने से पूर्व अपना एक संकल्प भगवान भोलेनाथ के सामने या जिस भी देवता का आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसके सामने एक संकल्प अवश्य किया जाता है। और इस कार्य को करने से पूर्व भी आप संकल्प करें कि मैं 4 प्रहर की आरती भगवान भोलेनाथ के अनुष्ठान के साथ पूर्ण करूंगा और मेरे जीवन में इस प्रकार की जो समस्या है, इस समस्या के निवारण हेतु मैं यह कार्य कर रहा हूं। इस प्रकार से यदि बोल के आप करते हैं, निश्चित रूप से आपको इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे और शीघ्र ही आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, आज की जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और कोई भी अगर आपके जीवन में समस्या है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था उस प्रकार से आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं बहुत शीघ्र एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।